हेलो सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब, राजू साहब बात कर रहे हैं। जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? इसमें जवाब बोल रहा हूँ चकवाल से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, टनल फाड़ने के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे लेनी थी। टनल फॉर्मिंग के सिलसिले में क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है? मतलब बहुत प्रोसीजर बता दें, ये किस तरह लगाई जाती है और इसमें कौन कौन सी सब्जी कास्ट होती है, और आप हाँ शुरू कर सकते हैं कि नहीं। जी मेरी जान, आप क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। पहले तो देखें अपने, आपने पहले प्रोग्राम मेरे कोई देखे हुए हैं टनल फार्मिंग पे? नहीं देखिए, ये जो होती है, ये जो पाइप वाली टनल होती है ना, उसी को वहां टनल के फार्म, टनल वहां वही। के टनल। मेरी जान सुने ना, जैसे ग्रीन फार्मिंग है इसी तरह टनल फार्मिंग है। ठीक है ना? ठीक है। ये ठीक है टनल फार्मिंग आपने बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं देखा मेरा? सर, वो थोड़े बहुत देखे होंगे, लेकिन मैंने और यूट्यूब से देखता रहा हूँ प्रोग्राम। थोड़ी बहुत यूट्यूब पे मेरे इंफॉर्मेशन है। आपने प्रोग्राम अगर देखे हैं तो आप उसमें से आपको, आप थोड़ी सी रहनुमाई, आपको बहुत कुछ उसमें से मिल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं मेरी जान, आप प्रोग्राम जो है ना मेरे वो सारे देखते रहें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन टन ये आपको मुख्तलिफ किस्म की टनल्स हैं ना, ये लोहे के जी। पाइपों वाली, पाइपों नहीं, वाली। जो एक तो होती है ना हाई हाई रूट टनल, जिसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। मतलब कि मैं दूसरी लगाना चाह रहा हूँ, जो पाइपों वाली नहीं होती, वो वही पाइपों बाहर की वाली टनल। है मेरी जान, वही पाइपों वाली जो होती है ना, पाइप उसमें यूज होते हैं उसके अंदर। ये हाई टनल टेक्नोलॉजी भी है, इसी तरह मीडियम टनल टेक्नोलॉजी है। मीडियम मीडियम टनल इस वाला तरह जानता था। मेरी यार सुन लेना। अब हाई टनल जो होती है वो कोई देखना होता है कि वो बांसों की भी टनल बन जाती है, और जो बांस की बनती है वो को 3 से 4 साल तक उसकी गारंटी होती है। और जी। ये जो जस्त या लोहे या इससे बनती है वो 15 से 18 साल तक वो कारामद जी। रहती है। ठीक है मेरी जान? जी सर। और उसकी देखना होता है कितनी हमने चौड़ाई रखनी है, कितनी लंबाई रखनी है। नॉर्मली आप हाई टनल की लंबाई 200 फुट रखते हैं, चौड़ाई 30 फुट रखते हैं। ठीक है? जी। 30 से 34 फीट तक भी रख लेते हैं। और ऊंचाई राइट। इसकी जो होती है ना, जिस तरह छत की, हमारी छतों की नॉर्मल हम 10 फुट रखते हैं, तो जी इसकी 10 फुट रखते हैं। लेकिन जो दरमियान में 13 फुट रखी जाती है। सर, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। ये तो हाई रूट टनल होती है ना, ये जो एक होती है, ये पाइप जिसको बैंड करके लगाते हैं। वही वाली है ना, पाइप वाली, वो पाइप ठीक, इसको। जो गोल पाइप हो अच्छा, जाते हैं। गोल वाला वो दरमियानी जो टनल है जी, वो मीडियम मीडियम। मीडियम। हाँ, मीडियम जी। में ये होता है कि उसकी ऊंचाई 5 से 6 फुट तक ऊंची होती है। और सही है। हाँ, उसकी चौड़ाई जो होती है वो 12 से 15 फुट होती है। ठीक है। उसमें 3 या 4 खेलियां बनाई जा सकती हैं। जी बिल्कुल। और दरमियानी टनल की जो होती है ना, वो जी। उसमें कोई जो वो पाइप, ये वो आपने देखा होगा, आधी का या नुस्फ आधी का या पौनी इंच का ना, कुतर का, पौनी का होता है। वो पाइप वो इस्तेमाल किया जाता है। वो आजकल सही बीस है। बीस फुट लंबे पाइप मिल जाते हैं। 20 20 फुट लंबे पाइप, उनकी 6 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी कमान बना ली जाती है। बिल्कुल। और 10 फुट के फासले पर वो पाइप की कमानों को 10 10 फुट के फासले पे जमीन में दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। 10 10 फुट होनी चाहिए बीच में से। हाँ मेरी जान, 10 10 फुट के फासले पे सही है। वो पाइपों की जो कमान है, कमानों को आप वो गाड़ लेते हैं। और ठीक है। कमानों के दोनों किनारों पर 4 सूतर मोटे सरिया की मदद से वो आप ना
वो इसको आप कमान को वो फिट कर लेते हैं। वो जो सरिये लगाते हैं, ये कंक्रीट की मदद से लगाना है या वैसे ही गाड़ देना है? कंक्रीट की मदद से लगाएंगे, फायदेमंद हो जाएगा। और टनल जो होती है हमेशा नॉर्थ से साउथ यानी शमालन जनूबन बनाई जाती है। और अगर शर्कन बना ली जाए यानी ईस्ट साइड से ईस्ट वेस्ट, तो ना सिर्फ हवा से शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, बल्कि उसमें से हवा का नामुकम्मल जो होता है ना क्रॉस, वो होने की वजह से बीमारियों के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। शमाल की तरफ इसका मुंह खोलना है और जनूब की तरफ बंद होनी है। मेरी जान, जिस बेशक का दोनों साइड से खोलना होता है। अच्छा, दोनों नहीं, एक साइड से बंद नहीं होती? बंद भी कर लेते हैं, खोल नहीं होती है। हवा जब आपने क्रॉस करानी होती है तो हवा दोनों साइड से बंद, दोनों साइड से खुलती है। रुख इसका शमाल जनूब रखना होता है। शमाल जनूब में मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ साउथ का मतलब ये है शमाल जनूब। और अगर मेरी जान ये 200 फुट लंबी टनल भी बनाई जा सकती है, लेकिन 100 फुट जो लंबाई है और 2 मीटर ऊंचाई ये मौजू रहती है। और 1 एकड़ के आप 2 मसावी हिस्से वो कर लेते हैं। हर आधे एकड़ में चौड़ाई के रुख 4 खैलियों वाले 16 आप इनको हम वॉक इन टनल्स कहते हैं, जिसके अंदर आप चल सकते हैं। तो 16 अदद 1 एकड़ आप बना लेंगे मेरी जान, समझ गए? आप देख लेना, आप कैलकुलेट कर लें, आप सियाने हैं। और इसको आप ये बना लेंगे टनल्स। और फरवरी में दर्जा हरारत चूंकि ज्यादा होने लगता है, तो वो एकड़ भर जो है ना लंबी टनल में आप लोग खीरा, उस पर बीमारियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं, याद रखना। क्योंकि ह्यूमिडिटी और वो अंदर गर्मी होती है और सर्दियाँ उसमें लेकिन आप खीरे के अलावा इसमें शिमला मिर्च और टमाटर उगा सकते हैं। दोनों तीन जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा अच्छी है, वो तीनों की मार्केट वैल्यू बहुत है। टमाटर भी बड़ा अच्छा बिकता है, ऑफ सीजन है ना ये। ऑफ सीजन का मतलब होता है जो सीजन के बगैर, जो भी सीजन में नहीं, आउट ऑफ सीजन कोई भी चीज होती है उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। सही है, ठीक है मेरी जान। और ये यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, -6 हो, वहां पे भी ये हो सकता है काम? मैं कहता हूं जहां आपके जितनी मर्जी हो, आपने सूरज की तपश होती है, सूरज की गर्माइश से इसके अंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। सही है, ठीक है। और वॉक इन टनल जो है उसमें आप प्लास्टिक शीट के नीचे आप एक और होती है स्पन बॉन्डेड शीट, वो भी डाली जा सकती है। वो स्पन लिख दें, SPUNN, स्पन बॉन्डेड, BONDID, वो शीट अगर प्लास्टिक शीट के नीचे स्पन बॉन्डेड जो शीट है वो डाली जाए, तो फसल में जितने भी जरर रसा कीड़े होते हैं, आज मैंने प्रोग्राम्स मोंग बीन आपने देखा प्रोग्राम मेरे अभी देख रहे हैं, जिसमें मैं उनके कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कौन कौन से कीड़े हैं। आप देखें ना, आपने लगता है सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ आप, लेकिन अगर वो बेल कॉन को दबा देंगे तो फिर हर वक्त जो भी नई आती हैं फौरन आ जाती हैं नोटिफिकेशंस। तो आज की देखें ना, आज सुबह से मैंने करने वाला बिजनेस है या नहीं करने वाला, मुनाफा बख्श है?
अगर तो आप कर सकते हैं, आपका शौक है, मेहनत कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल जॉब है। देखो इन्वेस्टमेंट का तो कोई मसला नहीं है, पैसे ही लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस तरह पैसे जाया ना हो जाए। मेरी जान, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अक्ल दी है, और अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज जब दिया है, आप थोड़ा तजर्बे करेंगे तो सीखेंगे। और वही लोग हैं जिन्होंने मेरे सामने ही अब वो लाखों क्या करोड़ों पति बन गए हैं। अब आप अगर आप रिस्क तो वाकई हर चीज में होता है। आप अगर कराची या आप इस्लामाबाद आते हैं या नहीं आते जाते हैं? आते आते जाते रहते हैं किस चीज में बैठ के? गाड़ी सड़क पे चढ़ते होंगे ना? जारी का रिस्क तो तो सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हो, चढ़े ही ना सड़क पे, तो आप कैसे मंजिल पे पहुंचेंगे? बिल्कुल बात रिस्क तो लेना पड़ता है ना मेरी जान। अगर आप कहें नहीं जी ये मैं हज पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जहाज़ों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैं नहीं, इसलिए मैंने हज करना ही नहीं है, ये तो आपकी मर्जी है मेरी जान। आप दुनिया में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप कमाएंगे क्या? नो गेन विदाउट रिस्क। बेशक। ठीक है, ये आप करें, बिस्मिल्लाह करके काम करें, और कोशिश करें पहले कितने किसी। एकड़ पे लगाऊं टनल? जी, शुरू में कितने एकड़ पर लगानी चाहिए जर्दे के लिए? शुरू में तो थोड़े कोई भी काम करना हो उसको आप भले आधे एकड़ पे लगा दें, एक एकड़ पे लगा दें, एक एकड़ पे, एक पे, दो पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे ना। एकदम आप जंप लगा के तो नहीं पहुंच सकते ना किसी जगह पे। आप क्या मशवरा देते हैं, कौन सी सब्जी लगाऊं इस बार? मेरी जान, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप इन जितनी भी अगर आप मेरे प्रोग्राम्स काश के देखे होते, इसमें प्लास्टिक टनल में खीरा लगाया जाता है। टमाटर और करेला। सुने ना मेरी जान, इसमें कद्दू, हलवा कद्दू लगाते हैं लोग, शिमला मिर्च लगाते हैं, टिंडे लगाते हैं, माड़ू लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, और बड़े सजावटी पौधे जो होते हैं ऑर्नामेंटल, वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ तक के लोग कद्दू, करेला, खरबूजा, तरबूज, ये तो टिंडा, स्ट्रॉबेरी, और किसी हद तक भिंडी, तोरी, कपास, और कपास भी हमारे जो रिसर्च करते हैं, और इसके अलावा स्वीट कॉर्न जैसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। लेकिन मेरी जान, भिंडी, तोरी, कपास और स्वीट कॉर्न में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, लिहाजा ये फसलें नहीं लगाते। बेहतर यह है कि आप इसमें खीरा लगाएं, टमाटर लगाएं, शिमला मिर्च लगाएं, और इनकी दोगली अक़साम लगाएं। ठीक है, आम एकड़ से ज्यादा पैदावार आती है फिर? जाहिर है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी उसमें। मगर एक एकड़ से जितनी वैसे आती है उसे डबल मिली। मेरी जान, बात यह है कि जो बेमौसमी सब्जियां हैं, ये एक तो पहली बात है कि अगर आप बाहर लगाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं पैदावार मिलेगी, वो वैसे ही मर जाएंगी सर्दियाँ, वो सख्त सर्दी में। ठीक है या नहीं? और आप ये है कि आप बिस्मिल्लाह करें। जब तक अगर आप इतना ही सोचते रहेंगे ना कि कितने पैसे, फिर शेख चिल्ली बन जाएंगे। शेख चिल्ली तो नहीं बनना चाहते ना आप। थोड़े से शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। छोटे पैमाने से शुरू करें, और टनल की पैदावार जो है उसमें 5 किलोग्राम के शफाफ किस्म के प्लास्टिक बैग्स में पैक करके आप मंडी में भेजेंगे तो ज्यादा आमदन हो जाएगी। सही है। ये NARC से भी कंफर्मेशन
मिल जाएगी इसके मुताबिक। वहां टनल्स लगी हुई हैं, वहां जाके देखें, हर चीज आपको मिलती है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कहां से दे रहा हूं? ये इंफॉर्मेशन कहां से दे रहा हूं? इस्लामाबाद से दे रहा हूं ना। NARC में मेरी लाइफ गुजरी है। ये भी समझें कि PARC की हेल्पलाइन है जो आपको, या नोबल डीड्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, जो अशरफ साहबजादा की हेल्पलाइन है। ये आपको हर चीज़, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला करे आप ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। बहरहाल फी एकड़ जो नफ़ा आपने कहा कितना हो सकता है, आप आराम से 5 से 7 लाख रुपया आप कमा सकते हैं मेरी जान। अभी कॉल लगता है उनका बैलेंस ख़त्म हुआ है या कॉल कट गई है। और काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन, अभी लंबी कॉल्स भी हो गई है, 16 मिनट का से लंबा प्रोग्राम हो गया है। लेकिन टनल फार्मिंग पे, टनल टेक्नोलॉजी पे वैसे भी ड्यू था कि मेरा ये देना है इस वक्त, क्योंकि अब टाइम है। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि वो अरफे के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी अरफात से वापस लौट रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सख्त डांट, मार और ऊंटों के बड़बड़ाने की आवाज सुनी। तो आपने अपने कोड़े के साथ उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ लोगो, सुकून से चलो, इसलिए कि तेज रफ्तारी नेकी नहीं है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।